मैं जीत टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें एक लिमिट की जो वैल्यू है वो टेबुलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस की जाती है, तो टेबुलर फॉर्म की हेल्प से कैसे फाइंड की जाती है वो हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके लिए सम लाया हूं ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको और पता चले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 3। सुनो फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या होता है? सुनो, यहां पे x टेंड्स टू 3 मतलब x की वैल्यू नियरर टू 3, नॉट अ 3। x is not equal to 3 but nearer to 3। nearer to 3 मतलब 3 के बहुत क्लोज, 3 के बहुत करीब। 3 के बहुत करीब मींस आपको मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये जो नंबर लाइन है फ्रेंड्स, तो नंबर लाइन में यहां पे 3 है, तो 3 के थोड़ा कम जाएंगे 2.999। ओके, जो 3 के बहुत क्लोज है, या तो फिर 2.99, 2.9। ये जो वैल्यू 3 के बहुत करीब है, यानी माइनस गए हम लोग। माइनस कितना गए हम लोग? यहाँ पे 0.1 माइनस हुआ 3 में से, 0.01, 0.001 माइनस हुआ, जबकि उसी तरफ उतना ही अगर हम लोग प्लस करते जाएंगे, ओके, प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पे 3.001, 3.01, 3.1। ओके, तो इस तरफ हमने क्या किया? प्लस किया, इस तरफ माइनस किया, इस तरफ प्लस किया। 0.001, 0.01, 0.1, ये सब हमने प्लस किया। यानी ये जो 3 है, x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या? x is not equal to 3 but nearer to 3, यानी 3 के डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग साइड या तो इंक्रीजिंग साइड, नियरर, क्लोज टू 3। ओके, उसका मतलब। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम टेबुलर फॉर्म में एक तरफ 0.001, 0.01, 0. ये माइनस करते जाएंगे, एक तरफ प्लस करते जाएंगे, तो टेबुलर फॉर्म के हिसाब से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। ये सिर्फ आपका जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया गया, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 2x + 5 बाय द टेबुलर मेथड। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? लिमिट x टेंड्स टू 3 की इसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये जो फंक्शन हमें दिया है उसमें 3 की वैल्यू डालो, तो ये जो लिमिट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, याद रखना फ्रेंड्स। ओके, अगर वैल्यू डायरेक्टली लिखने पे वैल्यू 0 आ रहा है तो या तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, अगर कॉमन ना निकाले तो आपका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती। फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू 3 मतलब x की वैल्यू पर 3 लिखेंगे यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, 6 + 5 11। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे रास्ता खुल गया हमारा, लिमिट की वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 इज इक्वल टू 2x + 5, वेयर x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे हम लोग, तो 2x इज इक्वल टू 3 + 5, 3 2 जा 6 + 5 तो 11। ये जो वैल्यू है मेरे फ्रेंड्स fx की, कब? जब x की वैल्यू हमने 3 लिखी तब ना। उसी को टेबुलर फॉर्म में, ये जो टेबुलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है सुनो, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक टेबल बना दिया फ्रेंड्स एक। ओके, ये जो हमने टेबल बनाया उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? 4 कॉलम बनानी है जिसमें x की वैल्यू, fx की वैल्यू, x की वैल्यू, fx की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, नाउ x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, fx की वैल्यू 11 है। x की वैल्यू 3, fx की वैल्यू 11 है। ओके फ्रेंड्स, नाउ जैसे मैंने उस टेबुलर उसमें मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया, तो उसी तरह हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये जो एरिया है, ये एरिया और ए एरिया, इसमें एक तरफ हम लोग क्या करेंगे? 3 में से एंड 11 दोनों में से हम लोग क्या करें? पहले 3 में से हम लोग 0.1 माइनस करते हैं, तो इस तरफ 0.1 हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस, इसके अंदर में 3 में
ओके, देन आफ्टर हम 0.01, देन आफ्टर 0.001, उसी तरह उसमें भी सेम टू सेम 0.01, 0.001, एक में माइनस कर दे जाएंगे एक तरफ हम लोग प्लस कर दे जाएंगे फ्रेंड्स। तो सुनो, पहले में अगर मैं माइनस करूं तो 3 में 0.1 निकाल दूं तो 2.9। वापस सुनो, 3 में से अगर मैं 0.1 निकाल दूं तो 2.9, 3 में से अगर मैं 0.01 निकाल दूं तो 2.99, 3 में से अगर मैं 0.001 निकालूं तो 2.99। आई होप पता चला आपको। उसी तरह इस x में उसी को प्लस करेंगे, तो अगर प्लस करेंगे 3 में सिर्फ हम x की वैल्यू को ही हम लोग माइनस प्लस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस बाई 0.1, 0.01, 0.001 से, और उसी से हमें इस तरफ प्लस करेंगे तो 3 प्लस 0.1 तो 3.1, देन आफ्टर 3 प्लस 0.1 तो 3 प्लस 01, 3 प्लस 001। आई होप ये आपको पता चला होगा कि 3 में एक तरफ ये वैल्यू माइनस करो, ये वैल्यू प्लस करो। अगर मेरे फ्रेंड्स अगर 3 में 2.9 वैल्यू अगर मैं 3 की यहां पे लिखूं, ओके फॉर एग्जांपल इसको मैं रफ करूं अगर, तो अगर यहां पे x की वैल्यू अगर मैं 2.9 लिखूं तो 2.9 टू जा 5.8 प्लस 5, तो आंसर आया 10.8। ओके, आंसर आया 10.8। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 9 के आगे 9 जोड़ दिया तो यहां पे भी 9 जोड़ दूंगा, सो 10.98, 10.998। आप चाहो तो x की वैल्यू 2.99 लिखो, आंसर ये आएगा। x की वैल्यू 2.999 लिखो, आंसर यही आएगा। चेक करना हो तो कर लेना अगर मेरे पे डाउट हो तो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिस तरह इसका फाइंड किया उसी तरह उसका, कि जब x की वैल्यू 3.1 लिखेंगे, मतलब यहां पे ही सपोज करो 2 का 2, x की वैल्यू अगर मैं लिखूं इस तरफ 3.1 प्लस 5, तो फ्रेंड 3.1 इंटू 2 6.2 प्लस 5, सो 6 प्लस 1 11.2। आंसर कितना आया 11.2। तो फ्रेंड्स यहां पे आगे 0 देखो, 1 के आगे 0 ऐड हो, उसी तरह 0 ऐड कर देंगे 11.02 11.002। ओके, आप चाहो तो और आगे बढ़ सकते हो, मतलब हमें लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही बताना है। बाकी ये तो सर्कल सारी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन ये टेबल खत्म नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये टेबुलर मेथड जो है आपको पता चला होगा। क्लियर करने के लिए आपका जो डाउट है और एक सम प्रेजेंट करना, वेट करो। फ्रेंड्स यहां पे एक सम ऐसा है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू -1 where x square -1 x plus 1 एक फंक्शन दिया है बाय द टेबुलर मेथड। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा यहां पे कि x की वैल्यू यहां पे जो भी दी गई वो इसको पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर 0 होती है तो फैक्टर निकालो या तो कॉमन निकालो, बट 0 नहीं होना चाहिए। ओके, टेबुलर मेथड। तो हम चेक करते हैं x की वैल्यू लिख के, सो x square -1 x tends to -1। सो फ्रेंड्स x की वैल्यू अगर -1 लिखे हम तो -1 का स्क्वायर -1, x की वैल्यू -1 प्लस 1, फ्रेंड्स -1 का स्क्वायर प्लस 1, सो प्लस 1 -1, यहां पे भी -1 प्लस 1, तो फ्रेंड्स 1 -1 0 हो गया, प्लस 1 -1 ये भी 0 हो गया। फंक्शन की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कभी भी हमें 0 नहीं चाहिए। अगर जब भी फंक्शन की वैल्यू 0 हो फ्रेंड्स, तो या तो आपको कॉमन निकालना है या फैक्टर निकालना है। अगर कॉमन की बात करो तो यहाँ पे x स्क्वायर -1 x प्लस 1 कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर फैक्टर के बारे में हम सोचे तो x स्क्वायर -1 का फैक्टर हमें पता है, हम छोटे बच्चे के तब सीखे थे कि फ्रेंड्स x स्क्वायर -1 का जो हमारा फैक्टर है इसमें हम x -1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस यही फॉर्म आएगा, ठीक है। तो हम फैक्टर अगर निकाल दें तो फैक्टर निकालने के बाद क्या होने वाला है, सुनो। फैक्टर निकालने के बाद इसके अंदर में कि भाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 x प्लस 1,
जहां पे x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर हमने निकाला x माइनस 1 x प्लस 1, तो x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। नाउ आपका जो दिमाग है वो अभी कह रहा होगा कि सर x प्लस 1 x प्लस 1, सॉरी गलत लिखा, आप बोल भी नहीं रहे, x माइनस 1 x प्लस 1 लिखना है, ठीक है। सो आपका दिमाग ये कह रहा है कि सर ऊपर x प्लस 1 नीचे x प्लस 1 सेम लगे तो कट कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली हम लोगों ने कट कर दिया। सो ऊपर बचा x माइनस 1। नाउ फ्रेंड्स अब x की वैल्यू आप माइनस 1 लिख सकते हो। सो f माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1, ऑलरेडी माइनस 1 है, सो f माइनस 1 की वैल्यू हुई माइनस 2, यानी वैल्यू 0 नहीं हुई। सो फ्रेंड जब भी x की वैल्यू लिखने पे अगर हमारा लिमिट 0 हो जाए तो नहीं करने का, हमें फैक्टर या तो फिर कॉमन निकालेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आपको पता चला। अब टेबुलर मेथड, तो यहां पे मैं टेबल ड्रॉ करूंगा, छोटी सी जगह है, ठीक है, आप समझ जाना। अगर मैं यहां पे टेबल ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स, तो सुनो, एक में x की वैल्यू, एक में fx की वैल्यू, एक में x की वैल्यू, एक में fx की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 और fx की वैल्यू है माइनस 2। हमने इससे पहले जो किया वैसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे। हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, क्या क्या प्लस करेंगे, सुनो। ये वाला जो पहले दो बॉक्स है और ये दूसरे दो बॉक्स है, पहले जो दो बॉक्स है उसमें क्या करेंगे, सुनो। एक तो 0.1, 0.01, 0.001, ये एक में माइनस करते जाएंगे और वही उसमें प्लस करते जाएंगे। 0.1, 0.01, 0.001, वो सब हम लोग क्या करते जाएंगे, एक में माइनस एक में प्लस। नहीं, अगर गंदा लग रहा है तो मैं इधर लिखूं, चलेगा। वापस सुनो, 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, 4 0 5 0 लगा दे रहो। यही एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, राइट हैंड साइड प्लस करो, किस में, fx में, सॉरी x में। तो x की अगर बात करें 0.1, सॉरी -1 में अगर आप फ्रेंड्स 0.1 माइनस करोगे, यानी ये भी माइनस वो भी माइनस, सो ऑलरेडी -1 है, उसमें और -0.1 करोगे तो माइनस माइनस कॉमन साइन और 1.1, तो 1.1 हो गया। और माइनस करना, -1 में 0.01, सो -1.01, ओके, पता चला। और अगर करना है तो -1.0001, 1.0001, 1.401, इस तरह से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह उसमें हम प्लस करेंगे। तो अब अगर प्लस करेंगे, सुनो, तो -1 ऑलरेडी है, उसमें हम लोग प्लस करने वाले हैं 0.1। अगर 0.1 उसमें प्लस करेंगे, ओके, तो मैंने कहा जब भी साइन अलग हो तो बड़े वाले की साइन, दोनों का डिफरेंस, बड़े वाले की साइन 0.1 और 1 में बड़ा 1 है, उसकी साइन माइनस, ओके। 1 में अगर -1 में 0.1 प्लस करेंगे तो 0.9। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 999 प्लस करते जाएंगे, 0.99, 0.999, 0.4 इस तरह से आप 9999 जितना जो उतना ऐड कर सकते हो। 0.1 2 3 4 5 बार 9 कर सकते हो आप, ओके, पता चला ना फ्रेंड्स। अब हम लोगों को क्या करना है, सुनो, यहां पे जैसे हम लोगों ने फ्रेंड्स x की वैल्यू लिखी -1 तो वैल्यू आया -2, लेकिन मेरे दोस्तों अगर x की वैल्यू में -1.1 लिखूं अगर x की वैल्यू, तो फ्रेंड्स x की वैल्यू यहां पे है मेरे पास -1.1, उसमें से -1 को माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे तो -1 -1.1 तो -2.1 हो गया फ्रेंड्स। सो यहां पे -2.1, फिर आगे 0 लगते गए, उसी तरह उसमें भी आगे 0 लगाते जाओ। सो 0.01 001 -001 -4 बार 01, इस तरह से, ओके। और सेम टू सेम उसी तरफ हम लोग क्या करेंगे इसमें कि x की वैल्यू अगर -0.9 हो,
माइनस 0.9 अगर x की वैल्यू हो तो x की वैल्यू 0.9 माइनस 0.9 माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1.9। तो यहाँ पे माइनस 1.9 माइनस 1 पॉइंट, इसमें 0 ऐड हुए तो इसमें 999 ऐड हुए, तो इसमें 9.99 माइनस 1.999 माइनस 1.4 बार 9 5 बार 9, ऐसे करते जाओ। इस तरह से टेबुलर फॉर्म से आप लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आया। और एक सम लाता हूं जिसमें फैक्टराइजेशन करने वाला है, या तो फिर सोचते हैं कि क्या होने वाला है, और एक वेरिएशन लाता हूं आपके लिए, वेट करो। फ्रेंड्स, अब जो सम है थोड़ा वेरिएशन लाया मैं कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखनी है, वेयर फंक्शन 2x² + 3x x बाय टेबुलर मेथड। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 तो पूरा 0 हो गया। ओके, 0 एक बॉम्ब है, अगर बॉम्ब इधर रखा तो पूरा फट जाएगा। सो हमारा लिमिट जो फंक्शन उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर फैक्टर निकालो या कॉमन। फैक्टर के बारे में सोचेंगे 2x² + 3x फैक्टर नहीं निकलेंगे, लेकिन फैक्टर निकलेगा कैसे। यहां पे 2x² + 3x दोनों में मुझे x लग रहा है। देखो इसमें भी x दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर मैं x को कॉमन निकालूं तो निकाल सकता हूं। जैसे कि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, जिसमें 2x² + 3x बाय x, जिसमें मैंने ये x और ये x, एक x को कॉमन निकाल लिया। अगर मैंने x को कॉमन निकाल लिया सो 2x² 2 टाइम x है, एक बार निकल गया x बचा, प्लस 3 के साथ x कॉमन निकल गया, बचा 3 डिवाइड बाय x हमारा ऑलरेडी है। अभी आपका डेंजर दिमाग क्या कहता है कि सर ऊपर तो यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, नीचे भी x दिख रहा है, वो दोनों को कट कर देंगे। वेरी गुड, अगर कट कर देंगे तो 2x + 3 हो गया। वेल fx की वैल्यू हमें 0 लिखनी है। अगर अभी fx की वैल्यू 0 लिखेंगे, जब भी ऊपर नीचे करो x की वैल्यू लिखेंगे, सो f0 = x की वैल्यू 0 + 3। नाउ 0 के साथ 2 का 0 + 3, सो f की वैल्यू हमारी हो गई 3। ओके, नाउ वैल्यू हो गई। अब सीधा हम टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जब टेबुलर फॉर्म क्रिएट करें मेरे दोस्तों, तो सुनो, ये है टेबल, दो पार्टीशन करिए, एक तरफ माइनस वाला, एक तरफ प्लस वाला। तो इसमें हम लोग x की वैल्यू, fx की वैल्यू, x की वैल्यू, fx की वैल्यू, x की वैल्यू 0, ओके, एंड fx की वैल्यू 3 आई हमारी। ओके, यहां पे ये दो बंगले बना दिए। एक बंगले में मैंने हम हर बार ऐसा ही करते हैं कि 0.1 0.01 0.0001 4050 ऐसा माइनस करने का। उसी तरह एक तरफ 0.1 0.01 0.001 00001 वो हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, ये राइट हैंड साइड प्लस करते जाएंगे। किसमें, x में। तो सुनो 0 + 0.1 तो 0.1, 0 + 0.01 तो 0.01 0.0001 0.301 ऐसा बढ़ता जाएगा। एक तक ओ गलत कर दिया, हमें तो माइनस करना है, आप बोलते भी नहीं हो यार, क्या पागल जैसे हो। चलो सुनो, हाँ 0 में 0.1 माइनस कर देंगे। अगर 0 में 0.1 माइनस कर देंगे मतलब माइनस 0 में कुछ भी माइनस करो तो माइनस 0.1 हो गया। अब 0 में वापस 0.01 माइनस करें तो माइनस 0.01 माइनस 0.001 माइनस 0.001 माइनस हो जाएगा ये सब। ओके फ्रेंड्स, ना एक तरफ प्लस करना है तो 0 में यही चीज प्लस करो, तो 0 + 0.1 तो 0.1 प्लस 0.01 0.001 0.001 इस तरह से वो प्लस होता जाएगा ना फ्रेंड्स। अब सुनो, यहां पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने यहां पे 2x + 3 है लिमिट, तो 2 का 2, x की वैल्यू जब हम -0.1 लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सो 2 × 0 पर
2.2 हो जाएगा, आई थिंक 2.2 ही हो जाएगा, हाँ 2.2 ही हो जाएगा, +3, ओके +3। तो 3 में से अगर -2.2 चला गया, गलत कर रहा हूं या राइट कर रहा हूं? 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0, तो -2.2 ही आएगा ना यार, कि गलत कर रहा हूं मैं? ना आए, गलत कर रहा हूं मैं, आप बोल नहीं रहे हो यार। 0 और यहाँ पे 0 -0.2 आएगा, ओके। तो 3 में से फ्रेंड्स अगर 0.2 को माइनस कर दूं, 3 में से 0.2 को माइनस कर दूं तो 2.8 बचेगा। सो यहाँ पे 2.8 पता चला। नाउ फ्रेंड्स, जिस तरह से 0 0 ऐड हुआ, सब में 0 0 ऐड हो जाएगा। 2.08 2.008 2 और ना 2 नहीं, माइनस करना है ना, तो 2.8, हाँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, जैसे कि इसकी वैल्यू 0 -0.01 यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आंसर आएगा 0. इसमें 98 2.998 2.998, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये -0 में है, माइनस करना है हमें। लेकिन उस तरफ जाएंगे फ्रेंड्स हम लोग, अगर उस तरफ जाएंगे तो 0 x की वैल्यू 0.1 लिखेंगे अगर, सुनो, लेकिन 0.1 क्या प्लस में, तो 2 इंटू 0.1 तो 0.2 + 3 तो 3.2 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया 3.2 ना। उसके अंदर में हम 0 0 0 प्लस हुआ है तो हम 0 0 0 उसमें क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे। सो 3.02 3.002 3.002 3.402 ऐसे क्या होता रहेगा, प्लस होता जाएगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये टेबल खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स। आई होप ये टेबुलर फॉर्म जो है लिमिट फाइंड करने का वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में लिमिट के जो मेन सम जो होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, वो हम सीखने वाले हैं। अगर वो सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए मैं आपका जीत टेलर आपसे इजाजत चाहता हूं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना है, करना हो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, लेकिन सीखते रहो, ओके फ्रेंड्स। बाय बाय।